एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्लो ऑफ ज्ञान। आज का जो टॉपिक है हमारा सन स्पॉट है। ये एक हॉट डिबेट है। जब से इसके बारे में पता लगाया गया और अब तक इसके बारे में पूरी खोज नहीं की जा सकी है, इसलिए एक ये हॉट डिबेट बना हुआ है। सन स्पॉट जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है कि सन स्पॉट, सन के ऊपर एक धब्बा, एक स्पॉट। ये सन की अंदरूनी लेयर जो फोटोस्फीयर होती है उसके ऊपर धब्बा बनता है। जहाँ पे ये धब्बा बनता है वहाँ का टेम्परेचर 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस आसपास के सरफेस से कम होता है। अब हम समझते हैं कि सन स्पॉट बनते कैसे हैं। सन स्पॉट बेसिकली बनते हैं जहाँ फोटोस्फीयर के सरफेस पे वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहे जाने का मतलब वहाँ का मैग्नेटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। मैग्नेटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर भी कम हो जाता है और वहाँ से हीट का फ्लो, जो गैसेज का फ्लो है, अंदर से बाहर की तरफ नहीं हो पाता है। हीट का फ्लो अंदर से बाहर की तरफ नहीं होने की वजह से वहाँ पे एक धब्बे का निर्माण होता है। उस धब्बे को हम बोलते हैं सन स्पॉट। सन स्पॉट में दो रिंग होते हैं। अंदर की रिंग जो होती है उसे हम डार्क स्पॉट या अम्बरा के नाम से जाना जाता है। बाहर की रिंग जो लाइट स्पॉट होती है, हल्के धब्बेदार होती है, उसे पेन अम्बरा के नाम से जाना जाता है। स्पॉट जो होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, तो ये स्पॉट जो बनते हैं वो पृथ्वी के साइज के भी बन सकते हैं या उसके साइज से, पृथ्वी के साइज से कम या उसके बराबर साइज के बनते हैं, या यूँ कहें तो कभी कभी इतने छोटे बनते हैं कि टेलीस्कोप से भी देख पाना उनको मुश्किल होता है। अब ये जो एक टर्म आता है इसमें, सोलर साइकिल। सोलर साइकिल का मतलब स्पॉट में फ्लक्चुएशन होता है। स्पॉट कम ज़्यादा होते हैं और उनकी संख्या में अंतर देखने को मिलता है, जो कि 11 साल के बाद रिपीट होता रहता है। सन स्पॉट का संबंध पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से भी माना जाता है, लेकिन इसके बारे में पूरी तरह अभी भी खोज नहीं की जा सकी है, इसलिए ये विवाद का विषय है। दूसरी चीज़ इसमें, जो ये सन स्पॉट जो आते हैं वो गुच्छे में या जोड़े में होते हैं। जो जोड़े में आते हैं तो इनमें दो जोड़े में जो आते हैं तो इनमें पहले को बोलते हैं लीडर, दूसरे को बोलते हैं फॉलोअर। और इनका मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो पहले 11 साल में, ये 11 साल का पीरियड होता है सोलर साइकिल का। तो पहले 11 साल में ये राइज पीरियड होता है। उस समय पोलैरिटी चेंज होती है दोनों ही हेमिस्फीयर में, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ एक साथ होती है। तो ये पोलैरिटी चेंज होने की घटना है। जैसे मान लें कि अगर पहले 11 साल में लीडर नॉर्थ पोल की तरफ है तो फॉलोअर साउथ पोल की तरफ होगा। अगले 11 साल में क्या होगा, अगर फॉलोअर नॉर्थ पोल की तरफ है तो लीडर साउथ पोल की तरफ होगा। और इस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर देते हैं। जो ये सन स्पॉट इरप्शन की घटना है, जो होने की घटना है, वो 20 से 30 डिग्री के बीच होता है सन के रोटेशन के अकॉर्डिंग। सन स्पॉट जो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, पेयर में आते हैं। पहले को लीडर और फॉलोअर बोला जाता है। इनका जो पूरा समय काल है, पहला राइज पीरियड 11 साल का, दूसरा फॉल पीरियड 11 साल का, दोनों को मिला के 22 साल का पीरियड बनता है, जिसे मैग्नेटिक पीरियड कहा जाता है। 2008 में सोलर साइकिल 24 देखा गया, जो कि 11 साल पूरा हुआ 2019 में। 2019 से लेकर 2025 का जो अभी पीरियड चलेगा, उसमें सोलर साइकिल 25 चलेगा। और ये माना गया है कि ये सोलर साइकिल जो होगा वो वीक होगा। तो ऐसे गैलीलियो जो 1600 ईस्वी में ये इसको अपने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किए थे, उसके बाद से लेकर अभी तक जो नासा की रिसर्च चल रहे हैं इसके ऊपर, अभी भी इसको पूरी तरह पता नहीं कर पाए हैं और ये
अभी भी रिसर्च इस पे चल रही है। तो आज के लिए आज के डिस्कशन में बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।